हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल ट्रेडर्स रिवॉल्यूशन में। और आज का जो टॉपिक है ये मार्केट स्ट्रक्चर का पार्ट टू होने वाला है। ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर का पार्ट टू होने वाला है। इसमें हम लोग सीखेंगे कि जो स्ट्रक्चर बेस कॉन्सेप्ट रहते हैं उसमें हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करें कि मार्केट जो ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, अब यहाँ से ये ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले वीडियो में कि मार्केट हमेशा जो स्ट्रक्चर बनाती है वो इस तरीके का कुछ भी पैटर्न करके जाती है, इस तरीके का, फिर और बड़ा पैटर्न करके जाती है, फिर और ज़्यादा बड़ा पैटर्न करके जाती है। ठीक है, फिर यहाँ से वो डिसाइड करती है कि उसको नीचे जाना है या ऊपर जाना है, तो वहाँ का एक बड़ा फेक मूव देती है, उसके बाद ये ऊपर चली जाती है। अब ये जो मैं आज की बात कह रहा हूँ ये इन पैटर्न के अंदर का है। ठीक है, इन पैटर्न के अंदर अंदर का है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपको जब भी चाहे कंसोलिडेशन में नहीं कहूँगा क्योंकि कंसोलिडेशन का जो सीन रहता है, अगर मैं पैरेलल वाला कंसोलिडेशन बोलूँ तो ये एक सेम मूव रहता है, सेम मूव रहता है, सेम मूव रहता है। ठीक है, लेकिन मैं उस चीज़ को नहीं बोलूँगा, जो हल्का सा करेक्शन में होता है मैं उसकी बात करता हूँ। फॉर एग्जांपल कि कोई एक ये इम्पल्स मूव है, यहाँ पर जो मार्केट है ये एक करेक्शन दे रही है, लेकिन अभी आपको कुछ नहीं पता है कि करेक्शन है कि नहीं है। ठीक है, मान लीजिए इसने एक डाउन साइड का मूव दिया और यहाँ से एक डब्लू पैटर्न बनाया और आपने सोचा ये डब्लू है और आप इसमें बैठ गए, लेकिन मार्केट फिर वहाँ से रिवर्स होती है। ठीक है, अब जब आप सोचते हैं कि ये डब्लू फिर से बन गया है तो आप फिर बैठते हैं और मार्केट फिर रिवर्स होती है, फिर आप बैठते हैं और फिर मार्केट फिर से रिवर्स करती है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आप ध्यान में रखिए। ठीक है, अब क्या प्रॉब्लम आती है कि आप जब भी करेक्शन में होते हैं, जब भी करेक्शन में होते हैं तो आप हमेशा एक चीज़ नोटिस करिए, हमेशा अगर आप डब्लू में प्ले कर रहे हैं, चाहे एम में प्ले कर रहे हैं, चाहे कुछ भी प्ले कर रहे हैं, उसका जो राइट साइड होता है वो हमेशा उसके लेफ्ट वाले जो साइड है उससे छोटा होना चाहिए। तभी तो आपको पॉजिटिविटी का पता चलेगा कि हम मार्केट अब यहाँ से जो है ट्रेंड चेंज कर सकती है। अभी श्योर नहीं हुआ है, अभी कर सकती है, ये आपको पता चलेगा। अब क्या होता है इस चीज़ में कि अब मैं आपको डब्ल्यू दिखाता हूँ फिर उसके बाद आपको चार्ट में भी दिखाऊंगा कि अगर कोई भी स्ट्रक्चर इस तरीके से डब्ल्यू बना रहा है आपका, ठीक है, तो उसके चांसेस बहुत ज़्यादा है कि वो यहाँ से फिर से फेल हो जाएगी और फिर से फेल हो जाएगी और ये रिपीटेशन चलता रहेगा। पॉजिटिविटी कब आती है कि जब आप देखेंगे कि अगर डब्लू, अब आप ध्यान से देखिएगा जो मैं बोल रहा हूँ, एकदम ध्यान से देखिएगा, ये आपका डब्लू बना, फेल हो गई, डब्लू बना, फेल हो गई। जब आपका डब्लू या तो बराबर हो, तोड़ करके इस तरीके का पैटर्न बनाए, तो यहां पर आपको एक तरीके से कंफर्म हो जाता है कि हाँ, कि अब हम लोग पॉजिटिव साइड में जाएंगे। ठीक है, यहां से हमें पता चलता है कि हम लोग अब पॉजिटिव साइड में जाएंगे जब तक आपका डब्लू का राइट साइड जो रहता है ये अगर लंबा है तो पॉसिबिलिटीज़ है कि वो फिर मार्केट में नीचे आएगा। पहला पॉइंट ये याद रखिएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है मार्केट में, अगर इसका जो राइट साइड है अगर ये नीचे की तरफ आता है, ऊपर जा कर के जब तक ये इस तरीके से एक स्ट्रक्चर ब्रेक नहीं करता है तब तक आप ये नहीं सोचेंगे कि ये पॉजिटिव है। इसको नीचे आना है, स्ट्रक्चर ब्रेक करना है अपना, तब जा कर के आप लोग यहाँ पर अपना जो भी ऑर्डर है वो प्लेस कर सकते हैं, या फिर जिस तरीके का भी आपको पैटर्न मिलता है आप उस हिसाब से चल सकते हैं, ताकि आपको कंफर्म हो जाए कि ये जो नेगेटिव में आ रहा था डब्लू ये अब पॉजिटिव में चले गया है, यानी कि एक हेड एंड शोल्डर भी बनता है इससे।
ठीक है, एक हेड एंड शोल्डर भी बनता है इससे। इसके ब्रेक होने पर तब जा करके यहाँ पर जो भी पैटर्न बनता है उसके हिसाब से फिर देखा जाता है कि हमें किस तरीके से ट्रेड लेना होता है, तब जा करके हम लोग एक ट्रेड लेते हैं वहाँ पर। ठीक है, पहले स्ट्रक्चर हमें कंफर्म होना चाहिए कि हाँ कि जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो हमारे साइड के लिए है या नहीं है। ऐसे नहीं कि हाँ आपने डब्लू देख लिया इधर की तरफ और आप यहाँ पर बैठ गए और आप फिर सीधा चले गए कि हाँ कि चलो डब्लू बन गया है, इसके नेक लाइन पार हो जाएगी तो फिर हम लोग चले जाएंगे। तो यहाँ पर आपके फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो ये डब्लू का कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको अभी बताया, और यही चीज़ मैं आपको अब यहाँ पर हर जगह दिखाने वाला हूँ। ठीक है, इधर से ही शुरू कर लेते हैं हम लोग। कहाँ से बन रहा है, चलिए अब मैं बड़ा बड़ा लेकर के चलता हूँ। ये देखिए, डब्लू बन रहा, नीचे आया डब्लू बन रहा, देखा ये तो नीचे आ गया। ठीक है, यहाँ तक आपको कंफर्म हो रहा है कि हाँ कि ये स्ट्रक्चर जो है ये ब्रेक कर रहा है, लेकिन चेंज ऑफ कैरेक्टर अभी हुआ नहीं है इसमें आपका। ठीक है, चेंज ऑफ कैरेक्टर अभी हुआ नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्या करा मार्केट ने, जब ये ऊपर की तरफ गई, अभी यहाँ पर आपको कुछ कंफर्म नहीं हुआ है, कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ है कि यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर जो है यहाँ से नीचे जा रहा है कि ऊपर जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ है कि एक पॉजिटिविटी मिली, आप अभी रुके हुए हो। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया है। इसको ब्रेक करने के बाद अब आपको ये पता चल गया कि आपका ये जो स्ट्रक्चर है ये ब्रेक हो गया, यानी कि मार्केट अब पॉजिटिव साइड में। अब की बार आपको जो दिखेगा वो देखो आपको पॉजिटिव वे में दिखेगा। जितने बार भी आप देखोगे अब की बार आपको पॉजिटिव वे में दिखेगा। तो एक मार्केट को जानने का, पहचानने का एक नज़रिया ये भी है कि हाँ कि मार्केट जब भी आपको इस तरीके का अगर कुछ भी पैटर्न दिखाती है तो आप किस तरीके से सिर्फ डब्लू के बेस पर आप जो है मार्केट को जज कर सकते हैं। अपना जो भी आपका प्लान है वो बना सकते हैं। एक डब्लू के बेस पर बता रहा हूँ मैं ये सब सारी चीज़ें आपको, सिर्फ डब्लू के बेस पर कि जब भी मार्केट अगर डब्लू ने ऊपर जा करके अगर मान लीजिए यहाँ से डब्लू इस तरीके से आ रहा था। ठीक है, यहाँ से डब्लू इस तरीके से आ रहा था, यहाँ से डब्लू इस तरीके से आ रहा था। अगर ऊपर जा करके अगर डब्लू ने इस तरीके से कर दिया और ऊपर चले गया ये, ठीक है, तो ये समझ लीजिए कि आने वाले टाइम पे फिर उसका रिवर्सल आना पक्का है। फिर उसका रिवर्सल आना पक्का है क्योंकि उसने अपने करैक्टर चेंज कर दिया है ना, उसने अपना करैक्टर चेंज कर दिया है तभी तो। वरना जो पैटर्न अगर शुरू से बनता हुआ आ रहा है वो आगे तक बनेगा, तभी तो आपको पता चलेगा कि हाँ कि ये कंटिन्यूएशन में है। लेकिन जहाँ पर उसने अपना स्ट्रक्चर जो है वो चेंज कर दिया है तो फिर मतलब वो पहली इंडिकेशन दे देगा आपको, वो पहले ही इंडिकेशन दे देगा। फिर ये देखो यहाँ पर बन रखा है, ये देखो कहाँ गया, एक मिनट को, ये देखो डब्लू बना, ऊपर गया, ऊपर तो गया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इंडिकेशन दे दिया इसने कि आने वाले टाइम पे ये पूरा का पूरा ब्रेक होगा। मार्केट देखो नीचे आई। ठीक है, और भी दिखा देता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं यहीं पर ही आपको दिखा रहा हूँ जो चीज़ मेरे को मिल रही है। यहाँ तो देखो डब्लू देखो सेम उसमें है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और अब यहाँ देखो आप, तोड़ा ना इसे, इसके ऊपर की तरफ तो गया नहीं है ना। ये देखो मार्केट टाइम लिया भले ही मार्केट ना, अब ऐसा तो है नहीं मार्केट टाइम नहीं लेगी, ये स्ट्रक्चर भी तो बड़ा बना हुआ है। आप ये भी देखिए स्ट्रक्चर भी बड़ा बना हुआ है, तोड़ा मार्केट ने, नीचे आया। ठीक है, यहाँ से क्या करा अब इसने इस बराबर में आया, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो गया 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 ऊपर की तरफ,
नीचे की तरफ आया। अब यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर आप लोग देख रहे हैं वह एक्चुअली क्या है, एक बड़ा सा डब्लू है, उसके बाद सारे पॉजिटिव डब्लू बने हुए, सारे पॉजिटिव डब्लू बने हुए, यहाँ पर आकर के स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ। अब मैं ये सारी चीज़ें आपको क्यों बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें देखो, ये डब्लू और एम पैटर्न, अभी तो खैर एम पैटर्न मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, एम पैटर्न भी इसका आप उल्टा ही कर लीजिए, सेम सेम वैसा ही है, ठीक है। डब्लू जो मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है, उस बेस पर आप पहला ये डिसाइड कर सकते हैं कि जो आपका नेगेटिव मार्केट है वो कब पॉजिटिव में बदल रहा है, आपका पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट, जब वो बदल जाएगा कि जब मान लीजिए कि डब्लू डब्लू ने आपको जो है कंफर्म करा हुआ है कि हाँ कि अब मैं पॉजिटिव में जा रहा हूँ, डब्लू ने आपको कंफर्म करा है कि मैं पॉजिटिव में जा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा छोटा सा, वो आपको कंफर्म करेगा कि हाँ कि मैं अब ऊपर उठूंगा, ठीक है। वो स्ट्रक्चर आपको बोलेगा कि हाँ कि मैं ऊपर उठूंगा, और उसके बाद का स्ट्रक्चर बोलेगा कि हाँ मैं थोड़ा और ऊपर उठूंगा, उसके बाद का बड़ा स्ट्रक्चर बोलेगा कि मैं डिसाइड करूंगा कि कहाँ पर जाना है मुझे, ठीक है। और वो एरिया, वो जो कंसोलिडेशन फेज रहता है, ठीक है, जो भी सेल बाय होता रहता है उस जगह पर, उस जगह पर आप जो बड़ा वाला कंसोलिडेशन फेज होता है वहाँ पर जो भी डब्लू इस तरीके से बनते हैं, ठीक है, मान लीजिए ये इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, अगर उसको, अगर उसने नीचे ब्रेक करा है और वहाँ पर ये वाला पैटर्न मिल गया आपको, तो आप सीधा बाय साइड के लिए जाएंगे। किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, गौर से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, ये कोई भी आपको मार्केट में नहीं बताएगा, यहाँ तक कि जो लाइव भी करते हैं ना वो भी नहीं बताएंगे, ठीक है। जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी भी कंसोलिडेशन में यहाँ पर एम बनेगा और यहाँ डब्लू बनेगा छोटे स्ट्रक्चर में। अगर इसने यहाँ पर ब्रेक कर दिया और आपका डब्लू इस तरीके से कन्वर्ट हो गया और इसको काट दिया, तो आप बाय साइड की तरफ जा सकते हैं और आपको ये पूरा का पूरा मूव देखने को मिल जाएगा ऊपर तक का। लेकिन सेम चीज़ अगर इन केस कि ऊपर जा करके अगर इसने एम पैटर्न ऐसे करके बना दिया, तो ये फिर ऊपर से फिर नीचे भी आने का हिम्मत रखता है, ठीक है। आप ये चीज़ भी नोटिस करके रखिएगा। तो आपको हमेशा अपना पैटर्न नेगेटिव से पॉजिटिव जब तक होता है तब तक का वेट करना पड़ेगा, या फिर पॉजिटिव से जब तक नेगेटिव नहीं हो जाता तब तक का वेट करना पड़ेगा। लेकिन उसके बीच में आप लोग छलांग नहीं मार सकते हैं, उसके बीच में आप लोग छलांग सिर्फ एक स्ट्रक्चर के बदौलत मार सकते हैं, वो भी जब एक स्ट्रक्चर की शुरुआत होती है। पहला स्ट्रक्चर मैं ये नहीं मानता कि कोई जज कर सकता है, लेकिन हाँ सेकंड स्ट्रक्चर में ये हो सकता है कि उसके पैटर्न के भरोसे आप लोग जो है एक आइडिया लगा सकते हैं, एक एनालिसिस कर सकते हैं कि हाँ कि क्या सप्लाई डिमांड रहती है और किस तरीके से ये चेन जो है ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है। इसी चीज़ में मैं आपको एक चीज़ और इंक्लूड कर देता हूँ, एक सप्लाई डिमांड का। एक भाई ने मेरे को बोला था कि सप्लाई डिमांड भी मुझे बता दीजिएगा। तो सप्लाई डिमांड में क्या रहता है, मैं आपको एक चीज़, उसमें आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। सप्लाई डिमांड वो नहीं होती जो आपको अभी तक बताया जाता है। लोग कहते हैं ना ये सप्लाई है, यहाँ से हमारी डिमांड आएगी, सप्लाई में आया तो बेच दो, डिमांड में आया तो ख़रीद दो, सप्लाई में आया तो बेच दो, डिमांड में आया तो ख़रीद दो। इस चक्कर में तो मार्केट सिर्फ ऐसे ही चलती रहेगी, ठीक है। इस चक्कर में मार्केट ऐसे ही चलती रहेगी, तो आपको इस तरीके से काम नहीं करना। मार्केट में क्या होता है कि अगर एक डिमांड आ रही है, उसकी सप्लाई उतनी है तो ठीक है, अगर हुई से ये डिमांड उतनी ही आती है, सप्लाई अगर कम हो जाती है, ठीक है, तो डिमांड या तो इतनी पूरी आ जाएगी या फिर इसकी भी डबल हो जाएगी। समझ रहा है अब मेरा कहने का मतलब कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैंने कहा
कि सप्लाई जो आई अगर वो पूरी नहीं आती है और वो आधी हो जाती है तो वहाँ से डिमांड जो है वो या तो पिछले वाली डिमांड के जितनी हो जाती है या फिर उसकी भी डबल हो जाती है। वहाँ से जो डिमांड आती है, वहाँ से जो सप्लाई आती है वो फिर हमें पूरी इतनी मिलनी चाहिए। अगर इतनी मिलती है तब तो अच्छी बात है, तब तो आपको फिर से एक और डिमांड देखने को मिल जाएगा। इसकी आधी, इस सप्लाई की आधी डिमांड भी हो गई तो भी आपको अच्छे से देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर इसने सप्लाई अगर डिमांड से ज़्यादा कर दी, अपने इस वाले जोन से ज़्यादा कर दी, और जो अभी तक आपका जो डिमांड आ रहा था अगर उसने डिमांड कम कर दिया तो फिर जो सप्लाई है वो हावी हो जाती है। फिर सप्लाई के हावी होने के चांस 60% हो जाते हैं। 60%, 70% का 100% इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि कभी कभार जो होता है वो जोन के हिसाब से होता है, कभी कभार ट्रैप बना करके ऊपर भी चली जाती है, लेकिन 60% चांसेस जो होते हैं फिर वो सप्लाई के उसमें आ जाता है, अंडर में आ जाता है। ठीक है, ये होता है सारा का सारा। ये जो आप लोग चार्ट देखते हैं ना, उसमें यही सप्लाई डिमांड का चलता रहता है। मैं देखिए मैं अभी नई चीज़, एक और चीज़ सीख रहा हूँ जो मैंने अभी सीखी नहीं है, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों में मेरे को काफ़ी टाइम लग गया है। मुझे एक टाइम जोन भी सीखना है। टाइम जोन में क्या होता है कि टाइम जोन में आपको वो टाइमिंग पता चल जाती है कि जो एक कंसोलिडेशन फेज होता है ना, अगर उसको यहाँ से इस पॉइंट तक जाना है तो आपको पता चल जाएगा कि उसको यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितने टाइम पे जाना होता है और कितने टाइम पर उसको वहाँ से नीचे गिरना होगा। वो एक टाइम जोन जो है, ठीक है, वो मुझे सीखना है, जिसकी मैं कोशिश कर रहा हूँ सीखने की, लेकिन मुझे अभी ढंग से कुछ मिल नहीं रहा है। फ़िलहाल के लिए जो जो मैं अपने वीडियो में आपको बताता हूँ वो 3-4 चीज़ों में बेस रहता है। पहला है एसएमसी, दूसरा है स्ट्रक्चर, ठीक है, तीसरा है आपका जो सप्लाई डिमांड रहती है, और चौथा है कैंडल। ठीक है, इन 4 बेस पर मैं अपना जो है ये एनालिसिस करता हूँ, इन 4 बेस पर। उसके बाद अब मुझे एक और चीज़ सीखनी है, टाइम जोन। जिस टाइम मैं वो अच्छे से समझ जाऊँगा, हर चीज़ बताऊँगा, तो आपको एकदम सही टाइम के उससे भी प्रेडिक्ट करके आपको मैं बता पाऊँगा। इन चीज़ों में टाइम लगता है, समझने में टाइम लगता है, ठीक है, एब्जॉर्व करने में टाइम लगता है, फिर उसके बाद किसी और को समझाना एग्जैक्ट वैसा ही, तो उससे पहले खुद को समझना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और सप्लाई डिमांड और स्ट्रक्चर का जो मैंने आपको डब्लू के उससे बताया है वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, ठीक है। और कोई कुछ भी आपका क्वेश्चन होगा तो आप मेरे को कमेंट करें, मैं उसका आंसर आपको दूंगा उसी टाइम ही, या फिर नई वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।